नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और दोस्तों, आज का ब्लॉग हम सुबह के 9:30 बजे से शुरू कर रहे हैं। खाना हमारा बन गया था, बच्चे जा चुके थे स्कूल और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ चाय। तो जब तक हमारी चाय बन रही है तब तक मैं अपना किचन समेट लेती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने दूध में से मलाई निकाली और अब जितनी भी बर्तनें हैं सब्जी की, वो सभी को हम खाली कर देंगे और उसे धोने के लिए रख देंगे। तो वही मैं यहाँ पर खाली कर रही हूँ। तो मैंने इस कटोरी में चटनी रखी थी। मैंने सुबह में चटनी बनाई थी और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। तो वही मैं इस कटोरी में निकाल रही थी, लेकिन ये कटोरी में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो मैंने इसे फिर से प्लेट में निकाल लिया, नहीं तो यह गिर जाता। तो यहाँ पर देखिए हमारा चाय भी बन गया था। और चाय पीने के बाद तो सबसे पहले मैंने अपने पौधों में पानी डालने के लिए छत पर चली गई, क्योंकि हम अभी जो है वो धूप बहुत अच्छी खासी हो रही है तो पौधों में पानी नहीं डालेंगे। और इधर से मैंने अपने पौधों में ध्यान भी नहीं दिया था, तो आधा से ज़्यादा तो पौधे सब सूख गए थे। तो अब थोड़ा सा मैं इस पर ध्यान दे देती हूँ, नहीं तो जो भी बचे हैं वो भी सूख जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं पौधों में पानी डालूंगी और उसके बाद फिर मैं नीचे का जो होगा वो करेंगे। तो आज हमें कपड़े भी ढेर सारे धोने हैं। बर्तन तो डेली का हम लोग धो ही लेते हैं, लेकिन मैं इधर से कपड़े नहीं धो रही थी, तो इस वजह से हमारे कपड़े जो है वो ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ तक 3-4 बेडशीट ही है, तकिया का कवर है, ये सब ज़्यादा है साफ़ करने के लिए। डेली का कपड़ा जो पहनते थे वो तो साफ़ कर लेते थे, लेकिन बेडशीट हो गया, ये सब जो हो गया वो रह गया है, तो उसे आज साफ़ करना है। और दोस्तों, तो ये देखिए मैं यहाँ पर पौधों में पानी डाल रही हूँ। और दोस्तों, आप सभी लोग अगर यहाँ तक आ गए हैं और अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो देखें, फुल वॉच करें। पसंद आए तो उसे शेयर ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए पौधों में पानी डालने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। और नीचे आने के बाद तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना बिस्तरे जो है वो ठीक करने लगी थी। तो ये वाली बेडशीट मैं आज नहीं साफ़ करूँगी, क्योंकि सभी एक ही दिन साफ़ करेंगे तो फिर बिछाएंगे क्या। और अगर बिछा हुआ नहीं रहता है तो फिर बाकी का जो बिस्तर रहता है वो भी गंदा हो जाता है। तो पहले मैं जो साफ़ करने वाला है उन सभी को साफ़ कर लेती हूँ। जब वो सूखेगा तब मैं इसको फिर साफ़ करने के लिए डाल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले बिस्तर बिछा लेती हूँ और उसके बाद झाड़ू लगाएंगे। पोछा मैं आज नहीं लगाऊंगी, मैं पहले सिर्फ झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं कपड़ा साफ़ कर लूँगी। और आज ढेर सारा ही कपड़ा है। और दोस्तों, ऊपर से मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरे आँख में बहुत दर्द हो रहा था। इस टाइम पर मैं काम तो कर रही थी, लेकिन मेरे आँख में दर्द कर रहा था। तो मुझे लग रहा था कि कहीं हम गंगा स्नान के लिए गए हैं तो शायद सर्दी की वजह से आँख में दर्द हो रहा है, और या कभी फिर लगता कि कहीं मोबाइल देखते हैं ज़्यादा तो इस वजह से दर्द कर रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं सच बताए तो मैंने शीशे में अपना चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि चेहरा देखते तो पता चल जाता है कि हमारे सर में दर्द, आँख में दर्द क्यों हो रहा है। और इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, काम तो करने का कुछ मन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी काम था तो करना ही पड़ रहा था। तो पहले मैंने अपने सर में गरम करके सरसों का तेल लगाया। मैंने कहा चलो सर्दी है, तेल लगा लेते हैं तो उससे ठीक हो जाएगा। फिर मैंने सोचा चलो अभी नहाकर जब खाना खाएंगे तो दवाई खा लेंगे, उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था, और यही कारण था कि हमारा जो ये वीडियो है वो टाइम पर नहीं आ रहा था। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये मंगलवार का ही ब्लॉग है। बनाकर तो हमने पहले से ही रखा हुआ था, लेकिन वही आँख में जो दर्द हो रहा था इस वजह से वीडियो को एडिट करने में भी नहीं हो रहा था और कोई काम करने का तो मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन यही था कि मैंने सिर्फ अपना चेहरा नहीं देखा था। चेहरा देखते तो पता चल जाता कि हमारे आँख में दर्द क्यों होता है, क्योंकि हमारे आँख में एक छोटा सा जो था वो फोका था, घाव जैसा छोटा सा था। हमारे यहाँ पर उसे गुठौरी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। और यही वजह था कि हमारे आँख में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि आँख खुल भी नहीं रहा था। लेकिन फिर भी काम जो था वो कर रहे थे, क्योंकि काम करते नहीं तो कौन करता। और ढेर सारा जो कपड़ा था उसे देखकर तो हमें बैठने का मन ही नहीं हो रहा था और आँख के दर्द से काम करने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे हमने अपना सारा काम किया और
उसके बाद फिर नहा धोकर जब हमने खाना खाया था तब मैंने एक दर्द की दवाई खा ली थी, तो थोड़ा सा आराम हमें मिल गया था। लेकिन कोई भी अगर फोका या घाव कुछ भी हो जाता है, जब तक वह पक के बहता नहीं है तब तक दर्द जो है वो करता ही रहता है। तो यही था, इसे ठीक होने में 2-3 दिन का टाइम लग गया था। तो जिस टाइम पर मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ उस टाइम पर हमारा जो आँख था वो ठीक था, दर्द नहीं कर रहा था। पूरी तरह से घाव जो था वो नहीं छूटा था, लेकिन दर्द बहुत कम कर रहा था। तो हमने अपना वॉइस ओवर किया और आप सभी लोगों के साथ अपना ये वीडियो शेयर किया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने सारे कपड़े धो लिए थे और ये सारे कपड़े जो है मैंने पहले ही धो दिए थे, तो वो सारे सूख गए हैं। तो जितने भी सूखे कपड़े हैं सभी को मैं जाते समय लेती जाऊंगी और बाकी का जो कपड़ा है वो फिर मैं अभी यहाँ पर सूखने के लिए डाल दूंगी। तो आज ढेर सारी बेडशीट ही थी, तकिया का कवर था और बच्चों के कपड़े थे। कुछ बच्चों ने अपना कपड़ा खुद से साफ़ किया, कुछ मैंने साफ़ किया। तो जैसे तैसे सवेरे जो कपड़ा डल गया सूखने के लिए वो सवेरे सूख गया और जो अभी डाल रहे हैं वो शाम तक में सूखेगा। और कपड़ा सुखाने के बाद फिर मैं सीधा नहाई धोई और नहाने धोने के बाद फिर मैंने खाना खाया, थोड़ा सा आराम किया। तो यहाँ पर देखिए सारे कपड़े मैं पहले डाल देती हूँ। तो दोस्तों नहाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पूजा किया अपने पूजा मंदिर में। आज मंगलवार का दिन है, बजरंगबली का दिन है, तो थोड़ा सा हमने पूजा भी किया, तुलसी माता में पूजा किया और उसके बाद फिर हमने खाना पीना खाया। और यहीं छत पर अभी धूप अच्छी खासी निकल रही है, तो छत पर यहीं पर मैं लेट गई थी। तो ये देखिए ये मैं अपना जो बिस्तरे हैं वो छत पर ही लेकर आई थी और यहीं पर थोड़ी देर लेटेंगे तो धूप में जो है वो अच्छी नींद आती है। लेकिन दर्द इस टाइम पर हो रहा था, सोने का तो मन हो रहा था लेकिन नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि आंख बंद करते तो और ज़्यादा ही दर्द करने लगता था। लेकिन फिर कर भी क्या सकते थे, क्योंकि जब तक ये जो फोका है वो फूटेगा नहीं तब तक जो है वो छूटेगा भी नहीं। कितने भी दवाई खा ले, दवाई के असर से भले ही दर्द कम हो जाता है लेकिन छूटता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये शाम का टाइम हो गया था, अंधेरा हो चुका था और उसके बाद फिर मैं आई थी यहाँ किचन में। तो मैंने सबसे पहले बनाया चाय और चाय बनाने के बाद फिर हमने खाना बनाया था। और आज हमने किचन की भी सफाई बहुत अच्छी तरह से नहीं की थी, थोड़ा बहुत जो ऊपर ऊपर से था वही सफाई की, क्योंकि काम करने का जो था वो मन नहीं था। कपड़ा तो हमने जैसे तैसे ही साफ़ कर लिया और जो ज़्यादा गंदा था उसे हमने साफ़ कर लिया, पोछा हमने नहीं लगाया था। तो यहाँ पर देखिए हमने सब्ज़ी की भी तैयारी कर ली है। तो सब्ज़ी बनाएंगे बैगन की, तो वो हमने काट के पहले ही रख लिया था। और यहाँ पर मैं लहसुन और हरी मिर्च काट कर जो फ़ोरन है उसमें डालूँगी। तो हम ऐसे ही सब्ज़ी बनाते हैं बैगन की। आलू डालते हैं तो भले ही उसमें मसाला डाल देते हैं, लेकिन सिर्फ बैगन की सब्ज़ी जब बनाते हैं तो उसमें सिर्फ लहसुन और हरी मिर्च, नमक, हल्दी डालकर यही सा सिंपल सा सादा सा सब्ज़ी हम बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ हमारी चाय बन रही है और एक तरफ हमारी सब्ज़ी बन रही है। और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी रोटी। तो हमारा खाना यही सब्ज़ी रोटी ही रहेगा। और चटनी, तो चटनी हमने सुबह में ही बनाई थी, वो चटनी अभी भी रखी हुई है। तो थोड़ी थोड़ी चटनी हो जाएगी, थोड़ी सब्ज़ी हो जाएगी। तो यही सब हमारा आज का खाना रहेगा।
तो दोस्तों आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोगों को हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। राधे राधे।